गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जय हिंद टू ऑल। आज से हम अपनी एक करंट इश्यूज और टॉपिक की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम हर हफ्ते 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे एटलीस्ट, जो कि करंट न्यूज से रिलेटेड हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग द टुडेज टॉपिक, आई हैव वन कोट फॉर ऑल ऑफ यू, स्पेशली ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक टाइम, that be a warrior, not a worrier. That is really going to help you in your competitive exams and in your life also. इस हफ्ते का जो पहला इशू है that is sedition. Sedition जो कि आपको पता है अभी न्यूज़ में चल रहा है। क्यों चल रहा है? बिकॉज एक रिसेंटली विनोद दुआ जी, जो कि एनडीटीवी पर एक जायका इंडिया करके प्रोग्राम लेकर भी आते थे, उन्होंने मार्च 2020 में अपनी एक स्पीच में मोदी जी के अगेंस्ट कुछ वर्ड्स को यूज़ करा, जिसके लिए बीजेपी के ही एक हिमाचल प्रदेश के एमएलए ने उनके खिलाफ सेडिशन चार्जेस लगाए और एफआईआर लॉन्च करी, जो कि रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दी है, कोटिंग दैट इट इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19(1)(a, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, आज के सेशन में हम क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं, मैं आपको पहले वो बता देता हूं। फर्स्ट, बेसिक डेफिनेशन ऑफ सेडिशन, कि सेडिशन होता क्या है। सेकंड, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ सेडिशन, सेडिशन का इंडिया में ओरिजिन कैसे हुआ, एंड व्हाई इट वाज एडेड इनटू इंडियन पिनल कोड इन 1870 ओनली, व्हाई नॉट इन 1850 और 1880, why it is in 1870 only. There is a reason behind this which we are going to discuss in the next slides. Third हम discuss करेंगे the constitutional status of the sedition, whether this section 124A is constitutional or non-constitutional. Fourth, judgments regarding the sedition, जो भी जजमेंट्स अभी तक आई हैं रिगार्डिंग द सेडिशन, वो हम डिस्कस करेंगे। फिफ्थ, जो रीसेंट विनोद दुआ जी का केस हुआ है, हम उसको डिस्कस करेंगे और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, हम उसको डिस्कस करेंगे। सो इन ऑल दीज पॉइंट्स, मैं आपको इसके साथ जो भी प्रीलिम्स ऑफ यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है वो भी साथ में ही डिस्कस करूंगा, जो कि आपके जीएस में आ सकता है। ऑल्दो इट विल श्योरली कम इनटू मेंस ऑल्सो, बट इन सभी टॉपिक्स में से जो भी हमारे प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट हैं वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द टुडेज सेशन। फर्स्ट हमारे पास है द डेफिनेशन ऑफ सेडिशन, कि सेडिशन होता क्या है। सेडिशन एज पर द लॉ, दैट इज इन द इंडियन पिनल कोड, इट इज डिफाइंड एज एनी वर्ड्स ईदर स्पोकन और रिटन और बाय साइंस, बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन, दैट कुड ब्रिंग और अटेम्प्ट टू ब्रिंग हेट्रेड, contempt, or excite, or to bring to excite any disaffection. Disaffection includes disloyalty or any feelings of enmity towards the government established by law. ये बेसिक डेफिनेशन ऐड करी गई थी इन 1870 इन द इंडियन पिनल कोड। अब एज इट इज आपको ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए, सो डैट अगर मेंस में ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसे डायरेक्ट एक एग्जैक्ट वर्ड्स में लिख सकें, बिकॉज इन वर्ड्स के साथ आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज एज इट इज यूज्ड इन द इंडियन पिनल कोड।
बट इसमें हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है दैट इज गवर्नमेंट इस्टैब्लिश बाय लॉ, कि गवर्नमेंट इस्टैब्लिश बाय लॉ होता क्या है। अकॉर्डिंग टू द फेमस केदारनाथ केस जो कि हम अभी आगे करने वाले हैं 1962 में, उसमें गवर्नमेंट इस्टैब्लिश बाय लॉ को डिफाइन किया गया, इट मीन्स स्टेट। दैट मीन्स government established by law does not means any executive or any other government appointment. It means the state. So according to the government, the crime of sedition is the crime against the state itself. So it is intended to protect the existence of the state. Government says they have not amended this sedition section just to protect the existence of the state, so that कोई भी स्टेट की इंटीग्रिटी को डिस्ट्रॉय ना करे। इस कारण अभी तक सेडिशन में कोई भी चेंजेस नहीं करे गए हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स प्रोसीड। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ 124A। 124A सेक्शन आईपीसी में क्यों और कब लाई गई। एज आई डिस्कस्ड इन द प्रीवियस स्लाइड, आईपीसी ओरिजिनली 1860 में जो इंडियन पिनल कोड था उसका पार्ट नहीं था, बट लेटर ऑन इट वाज एडेड इन 1870। जैसा कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था, व्हाई दिस पर्टिकुलर ईयर इज कंसीडर्ड टू ऐड द सेडिशन सेक्शन, बिकॉज उस टाइम पे एक फेमस मूवमेंट चल रही थी अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, वहाबी मूवमेंट। अभी इसको हम करेंगे प्रॉपरली कि वहाबी मूवमेंट, ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपके प्रीलिम्स से भी कनेक्टेड होगा और हिस्ट्री से टॉपिक से भी रिलेटेड होगा, कि जब सेडिशन को अगर हम हिस्ट्री एंगल से कनेक्ट करें तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो कि शायद एग्जामिनर के दिमाग में आ सकता है, द फेमस मूवमेंट ऑफ वहाबी मूवमेंट। And the basic reason to add the sedition section was to prevent the nationalist feeling, ताकि उस टाइम पे बहुत सारे न्यूज़पेपर्स, बहुत सारे पैम्फलेट्स और बहुत सारी स्पीचेस चल रही थी बाय बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जेसी बोस, जो कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लिख रहे थे और स्पीच दे रहे थे। उन सभी चीज़ों को काउंटर करने के लिए, सो डैट उन समय एक नेशनलिस्ट फीलिंग डेवलप ना हो, ब्रिटिशर्स केम विद दिस स्पेशल सेक्शन 124A। दिस वाज द बेसिक रीजन टू ऐड दिस सेक्शन। अब रिसेंटली आपने न्यूज़पेपर्स में बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे जब विनोद दुआ जी का केस चल रहा था, दैट फर्स्ट सेडिशन चार्ज वाज फ्रेम्ड अगेंस्ट बाल गंगाधर तिलक, but it's not Bal Gangadhar Tilak. First case was against J.C. Bose, जो कि एडिटर थे बंगो बासी। ये सेकंड क्वेश्चन है जो प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन द मॉडर्न हिस्ट्री। बंगो बासी का एडिटर जो थे जेसी बोस, जिनके खिलाफ सबसे पहला सेडिशन का चार्जेस लगे गए ऑन 1891 फॉर हिज क्रिटिसिज्म ऑफ एज ऑफ कंसेंट बिल। एज ऑफ कंसेंट बिल जिसमें इंटरकोर्स की एज 10 to 12 कर दी गई थी, उस बिल के क्रिटिसिज्म के अगेंस्ट इनके खिलाफ सबसे पहला सेडिशन का चार्जेस लगे गए, एंड द सेकेंड वन वॉज बाल गंगाधर तिलक। नाउ अब इसमें हम सारे हिस्ट्री पढ़ेंगे, डेट हाउ sedition added into Indian Penal Code। First important point जो हमें पता होना चाहिए, that it was added in 1870। Why this particular year? Because उस टाइम पर एक फेमस इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट चल रही थी, वहाबी मूवमेंट। वहाबी मूवमेंट के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो वहाबी मूवमेंट का बेसिक जो सेंटर था वो था पटना। सेकंड, इट वाज अ जिहाद
अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. सो इनको सप्रेस करने के लिए ब्रिटिशर्स ने 1870 में एक सेक्शन ऐड करा, सेक्शन 124A ऑफ इंडियन पीनल कोड, बिकॉज इट वॉज द इजिएस्ट वे टू सप्रेस दिस मूवमेंट. आई होप दिस इज क्लियर कि व्हाट इज द रीजन ऑफ एडिंग सेडिशन इन 1870. वहाबी मूवमेंट. अब वहाबी मूवमेंट पे आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि बेसिक सेंटर कौन सा था? पटना. सेकंड, हु वाज द मेन लीडर ऑफ वहाबी मूवमेंट? सैयद अहमद बलेवी. He was the main leader of this Wahhabi movement. Second, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर ये 1870 में ऐड करी गई तो ये अभी भी 2021 में वैलिड कैसे है? अब इसके लिए आपको जाना पड़ेगा आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आप सबको पता होगा आर्टिकल 12 से 35 तक पार्ट 3 में हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं. एंड व्हाट डज आर्टिकल 13 सेज? आर्टिकल 13 सेज any pre-constitutional law, if it is not the violative of fundamental rights, shall remain valid. Valid means कोई भी pre-constitutional law जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर रहा है वो वैलिड रहेगा इवन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड दिस इज द ओनली रीजन दिस सेक्शन इज स्टिल वैलिड एंड एक्टिव इन इंडिया. ऑल्दो इसके कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के लिए बहुत सारे जजमेंट्स आई जो कि अभी हम पढ़ेंगे. उसमें से सबसे मेजर जजमेंट जो कि अभी तक यूज हो रही है दैट इज केदारनाथ जजमेंट 1962 and it was against the state of Bihar. Although it is not important but means perspective से important है. अगर आप इस पे state of Bihar लिखेंगे आपके शायद आंसर्स और अच्छा बन सकता है. So this was the main reason that it is still valid this article 13. तो यहाँ पे पॉलिटी का एंगल कौन सा है? आर्टिकल 13 आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 13 क्या है. So this is how sedition was added and still active in India. अब इसके बहुत सारे जजमेंट्स आए हैं और बहुत सारे केसेस हुए हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ सेडिशन वाज चैलेंज्ड. उसके फेमस केस जो हैं वो एक ही है वैसे तो, केदारनाथ केस. एंड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट अभी हमारे लिए श्रेया सिंघल वाला केस भी है. श्रेया सिंघल मैम जो कि एक लॉयर हैं इन दिल्ली जिन्होंने सेक्शन 66 ऑफ आईटी एक्ट 2000 को चैलेंज किया था जो कि अभी हम करेंगे. इसमें फर्स्ट केस था तारा सिंह गोपीचंद केस, सेकंड था सबीर राजा केस, थर्ड था रामनंदन केस, फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट केदारनाथ केस, फिफ्थ बलवंत सिंह केस, सिक्स्थ इंद्रदास वर्सेस स्टेट ऑफ असम केस एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट इज श्रेया सिंघल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2015 केस. इन तीनों केसेस को आपको करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि इन तीनों केसों में एक ही जजमेंट आई थी दैट सेडिशन इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19 1 clause sub clause A, that is freedom of speech and expression. इन तीनों केस में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था that it is the violative of article 19 clause 1 sub clause A which says that freedom of speech and expression. Then the famous case came into an action, केदारनाथ केस 1962, जिसको हमें अलग से करने की जरूरत है. केदारनाथ केस. केदारनाथ केस में सबसे पहले तो ये एस्टैब्लिश किया गया कि अगर ये वर्ड लिखा आ रहा है
गवर्नमेंट एस्टैब्लिश बाय लॉ, इसका मतलब ही है स्टेट. So if we are doing a crime of sedition, so it is indirectly or directly means it is a crime against the state and you are endangering the existence of the state. This is the one reason government has not amended this section till yet. Second, इस केस में कहा गया कि कोई भी एक्शन either through speech or in any way, if it is not inciting the violence, अगर कोई भी एक्ट, स्पीच या कुछ भी अगर वो वायलेंस क्रिएट नहीं कर रही है या वो वायलेंस को इंसाइट भी नहीं कर रही है, तो सेडिशन के चार्जेस आप किसी के खिलाफ नहीं लगा सकते हैं. दैट मीन्स जो कि अभी रिसेंटली विनोद दुआ वाले केस में भी यही जजमेंट आई है कि अगर कोई भी जर्नलिस्ट या कोई भी आदमी अगर कुछ भी लिखता है थ्रू सम स्पीच और सम थ्रू एक्ट, अगर वो वायलेंस क्रिएट नहीं कर रहा है, अगर वो वायलेंस को इंसाइट भी नहीं कर रहा है, तो वो सेडिशन चार्जेस में काउंट नहीं करा जाएगा. एंड इसलिए उन्होंने इसको सेडिशन वाली सेक्शन को डिक्लेयर कर दिया इंट्रा वायर. There are two words. One is the ultra wire. Ultra wire means legally उसको उन्होंने accept नहीं करा, और in simple language it means wide. But in the Kedarnath case, which is headed by the Chief Justice B.P. Sinha upheld section 124A and said it is intra-wire. Intra-wire means इसको valid declare कर दिया गया था with the condition that any act should not incite violence or it should not resort to the violence. अगर वो violence incite नहीं कर रहा है तो वो sedition के charges में count नहीं किया जाएगा. तो फेमस केदारनाथ केस जो कि आपको पता होना चाहिए, जो कि अभी रिसेंटली भी यूज किया गया है. फिफ्थ केस इज बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस. ये फेमसली 1984 की जो खालिस्तान मूवमेंट हुई थी जिसमें मेयर स्लोगन को ही यूज किया गया था. इस जजमेंट में ये आया गया कि मेयर स्लोगन विल नॉट अमाउंट टू द सेडिशन. अगर आप खाली एक स्लोगन ही यूज कर रहे हैं तो वो सेडिशन चार्जेस में नहीं आएगा अनटिल अनलेस आपके स्लोगन से लोग आर्म्स उठा रहे हैं और वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं. अगर ये दो काम नहीं हो रहे हैं तो सेडिशन के चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे. नेक्स्ट इज अ इंद्रदास वर्सेस स्टेट ऑफ असम केस. जिस केस में ये कहा गया कि सेडिशन should be there but in conformity with article 19(1)(a कि सेडिशन को आप कंटिन्यू रखो but it should not violate article 19(1) सब क्लॉज A, that is freedom of speech and expression. और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कि मोस्ट रीसेंट जजमेंट है वो है श्रेया सिंघल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2015 केस. इसमें आपने देखा होगा कुछ साल पहले एक लड़की ने महाराष्ट्र में जब ठाकरे साहब की डेथ हुई थी तो उनका एक फ्यूनरल प्रोग्राम था जो कि उस लड़की ने चैलेंज किया था और फेसबुक पे लिख दिया था कि आप इसको मुंबई में ना करवाएं क्योंकि इससे बहुत लंबा जाम लग जाता है. बट उसी को एक लड़की ने रीपोस्ट कर दिया, लाइक कर दिया, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इन दोनों लड़कियों को कार्टूनिस्ट और एक कार्टूनिस्ट को भी इसके बाद पकड़ा था और इन दोनों लड़कियों को पकड़ा और इनके ऊपर सेडिशन चार्जेस लगा दिए गए थे. उसी को काउंटर करने के लिए श्रेया सिंघल ने एक पिटीशन डाली और वी कैन से PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. एंड उस केस में
सुप्रीम कोर्ट ने फेमस सेक्शन 66 ऑफ आईटी, यहां पर आईटी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डोंट कंफ्यूज इट विद द इनकम टैक्स, 2000 सेक्शन 66 आईटी एक्ट 2000 को स्ट्रक डाउन कर दिया गया और यह कहा कि कोई भी अपने व्यूज को एडवोकेट और प्रोपेगेट कर सकता है अनटिल अनलेस वो वायलेंस को इंसाइट कर रहा है। जब तक वो ये इंसाइट नहीं कर रहा है तब तक आप किसी को भी कुछ भी लिखने से और प्रोपोगेट करने से नहीं रोक सकते हैं। सेम केदारनाथ केस में हुआ था कि आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज को चैलेंज कर सकते हैं, उनके चैलेंज करने के लिए ही हम कुछ भी लिख सकते हैं, बट आप कुछ भी ऐसा नहीं लिख सकते जिससे कि जनता भड़क जाए और वो आर्म्स यूज करने स्टार्ट कर दें या वायलेंस क्रिएट स्टार्ट करना कर दें। सो दिस वाज द बेसिक लिस्ट ऑफ ऑल द जजमेंट्स। इसमें से दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, केदारनाथ केस एंड श्रेया सिंघल केस। अब नाउ ये क्यों न्यूज में था, अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने टॉपिक किया था, विनोद दुआ जी जो कि जायका इंडिया में आते थे अपना एक प्रोग्राम लेके और अलग अलग जगहों पे जाते थे और वहाँ का खाना खाते थे और अपने एक रिव्यूज़ देते थे। लास्ट ईयर मार्च 30, 2020 को उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर यूज डेथ्स एंड टेरर अटैक्स टू गार्नर वोट्स एंड द प्राइम मिनिस्टर गार्नर्ड वोट्स थ्रू द एक्ट ऑफ टेररिज्म, कि वो लोगों को मारकर ही वोट ले रहे हैं। तो इसलिए उनके ऊपर एक एफआईआर लॉन्च की गई बाय द लोकल बीजेपी लीडर अजय श्याम, जिन्होंने इनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर करी एंड इनके ऊपर एक सेडिशन के चार्जेस स्टार्ट हुए जो कि अभी तक प्रूफ नहीं हुए थे। एंड रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इनके सेडिशन चार्जेस को क्वैश कर दिया है, कोटिंग दैट कि आप किसी के ऊपर सेडिशन चार्जेस ऐसे नहीं लगा सकते अनटिल वो वायलेंस को इंसाइट कर रहा है। एंड सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर वही फेमस केदारनाथ केस की जजमेंट को यूज किया एंड उन्होंने कहा सिटीजन हैज द राइट टू क्रिटिसाइज और कमेंट अपॉन द मेजर्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट जो भी कर रही है आप उसके ऊपर कमेंट्स कर सकते हैं, आप उसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप उसे अपोज कर सकते हैं एंड आप ये सब चीज़ें तब तक कर सकते हैं जब तक आप वायलेंस क्रिएट नहीं करवा रहे हैं। सेम केस उस खालिस्तान मूवमेंट में हुआ था जो भी अभी हमने बलवंत सिंह केस करा, कि अगर आप उसमें एक स्लोगन गा रहे हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट तो आप कितने भी स्लोगन यूज कर सकते हैं, बट दोज स्लोगन शुड नॉट इंसाइट वायलेंस। अगर वो वायलेंस की तरफ जा रहे हैं उसके कारण लोग आर्म्स को उठा रहे हैं और वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, तो गवर्नमेंट का राइट है वो सेक्शन 124A को यूज कर सकते हैं। इस स्लोगन से ही रिलेटेड रिसेंटली जो केस हुआ था जेएनयू में, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जंग रहेगी, उसमें भी सेम जजमेंट आई थी कि डेट मेयर स्लोगन विल नॉट अमाउंट टू सेडिशन चार्जेस अंडर सेक्शन 124A। बट ये बहुत आर्बिट्ररी लॉ है, इसलिए रिसेंटली लॉ कमीशन ने भी यही कहा है कि आप सेडिशन की डेफिनेशन को चेंज करिए और इसकी कुछ लिमिट्स लगाइए सो दैट इसका एक इफेक्टिवली एंड इन द राइट वे यूज हो सके। आई होप आप सबको आज का लेक्चर सारा समझ में आया होगा। In the coming week I'll come with another topic which is currently in news, लक्षद्वीप इशू। जो भी लक्षद्वीप में इशू चल रहा है, द डिस्क्रिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर, वो इशू नेक्स्ट वीक मैं आपके साथ लेके आऊँगा एंड विल डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दैट टॉपिक। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद टू ऑल।